दोस्तों, ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर अब तक फाइल नहीं किया है। अगर आपने वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर अब तक नहीं फाइल किया है तो आपके लिए ये खुशखबरी है। सरकार ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 10 दिन और बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। गुरुवार यानी कि 31 दिसंबर 2020 को यह डेडलाइन खत्म हो रही थी। अभी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके खाते को ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ऐसे लोग आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर 1 या आईटीआर 4 का इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरी बार है जब सरकार ने आईटीआर फाइल करने की समय सीमा बढ़ाई है। अमूमन इसके पहले 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट थी, फिर कोरोना के हिसाब से इसको 31 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया था और फिर ये 31 दिसंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। अब टैक्स पेयर जिनके अकाउंट के ऑडिट की ज़रूरत होती है और जिन्हें विदेशी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉरेन ट्रांजैक्शंस के संबंध में अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी होती हैं, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो फरवरी 2021 कर दी है। और इनमें जो है वो फर्म के पार्टनर्स लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इनकम टैक्स की तरफ से जारी जो सर्कुलर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी रेफरेंस के लिए मैं डाल दूंगा, वहां से आप उसको और डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो 15 जनवरी 2021 कर दी है और इसके लिए भी डेडलाइन 31 दिसंबर ही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही थी और इस स्कीम के अंतर्गत जो डिक्लेरेशन था वो भी बढ़ा करके 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि किन मामलों में आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है और किन मामलों में आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें 10 फरवरी 2021 तक आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, फिर भले ही उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो या ज़्यादा। लेट फाइलिंग फीस से बचने के लिए उन्हें समय से रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, ऐसा जो है मैं प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने बैंक को यानी कि जिन लोगों का जो बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट जमा है, उन लोगों को आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना ज़रूरी है। यानी कि वे लोग जिनके बैंक अकाउंट में जो कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट हैं उनमें अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट है, उन लोगों को आईटीआर में ये डिक्लेरेशन देना होता है। नंबर 2, खुद या परिवार के किसी भी फैमिली मेम्बर्स के अगर कोई फॉरेन ट्रिप हुई है और उस पर अगर आपके 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट खर्च हुआ है फॉरेन ट्रिप्स पे, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा और ये डिक्लेरेशन देना होगा। नंबर 3, ऐसे लोग जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1920 के दौरान 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली का बिल पे किया है, उन लोगों को भी आईटीआर भरना होगा और ये डिक्लेरेशन आईटीआर में देना होगा। नंबर 4, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी विदेश से इनकम है, यानी कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस लेते हैं, फॉरेन इनकम है जिनकी, या जो बाहर से जो फंडिंग कराते हैं, उनको कोई उसका जो अकाउंट है वो बाहर का एसेट है, उन लोगों को भी आईटीआर फाइल करना होता है। नंबर 5, अगर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F और 54G या 54GA या 54GB के तहत एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले अधिकतम जो मैक्सिमम जो छूट है वो रिबेट है, उसकी सीमा अगर इनकम से ज़्यादा है, ये सभी सेक्शन साल के दौरान कैपिटल गेन्स पर टैक्स एग्जेम्पशन के लिए उपलब्ध कराते हैं और आपको इसके लिए भी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अगर बात करें अब तक के लोगों की तो लगभग 4 करोड़ 37 लाख लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं। फाइनेंशियल 1920 के हिसाब से 28 दिसंबर तक लगभग 4 करोड़ 37 लाख लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है कि अगर आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट थी, जैसे अब एक्सटेंड करके 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है। और फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने नहीं भरा है और अगर आप फिर भी नहीं भरते हैं तो इसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है।
यानी कि अब तक रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है तो जल्दी ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर दोगुनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप 10 जनवरी 2021 तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये पिछले साल से दुगुनी है। जब डेडलाइन गुजर जाती है उसके बाद पिछले साल 5,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती थी, अब 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें, ताकि वो भी अपना ITR टाइम से फिल कर दें, ताकि उनको भी 10,000 रुपये का लेट पेमेंट एज ए पेनल्टी पे ना करना पड़े। अगर आपको ITR फाइल करना नहीं आता है, अगर आपको पता नहीं है कैसे फाइल करते हैं, तो मात्र 250 रुपये में हम भी ITR फाइल करने की सुविधा देते हैं। आप हमारे पेटीएम नंबर पर पेमेंट करके अपना डिटेल, अपना बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, अपना फॉर्म 16 अगर है, अपना पैन कार्ड नंबर और ITR का यूज़र नेम पासवर्ड हमसे शेयर करें और आप अपना ITR हमारे थ्रू भी भरा सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।